हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए 20 जुलाई 2021 के लिए। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कल जब मार्केट ओपन होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो उसके अंदर क्या होगा। जैसा आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो आज जो भी पूरे दिन मार्केट में हुआ उसी के प्राइस के बेसिस के ऊपर हम कोशिश करेंगे कल के मार्केट को प्रेडिक्ट करने की। साथ ही में आपको ट्रेंड लाइन की हेल्प से मैं कुछ ब्रेकआउट लेवल्स भी दूंगा जिनके ब्रेक होने पर आप कॉल या पुट भी ले सकते हैं। बट मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशन रहेगी या रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है वो या तो फ्री सर्विस ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको अच्छे सिग्नल्स मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आपको प्रीमियम सिग्नल्स चाहिए तो आप हमारी एल्गो की जो एल्गो हमारी पेड सर्विस है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू आपको लाइव मार्केट में अच्छी और प्रीमियम कॉल्स मिलती हैं, राइट, जिसमें आपको 3 अलग तरह की सर्विसेज एक ही सर्विस में मिल जाती है और वो भी बहुत ही कम पैसों में। और अब पहले आप जानते हैं कि आपको सिर्फ 1 ही महीने की सर्विस दी जाती थी, अब आपको 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा फ्री सर्विस दी जाती है लास्ट 15 दिन से। तो अब आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स मिल जाते हैं, यानी कि सर्विस का कॉस्ट वही रहता है बट एक्स्ट्रा 2 महीने होने से अब आपको 3 महीने की सर्विस मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंट्राडे प्लस पोजिशनल दोनों तरह की कॉल्स मिल जाती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे जो सपोर्ट नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बात करते हैं कि अलर्ट्स लॉग्स की कि आज के दिन यानी कि आज 19 जुलाई को कौन कौन सी कॉल्स बनी और उसमें से कौन कौन सी आपको दी गई हैं। तो आप देखेंगे जब आज का दिन शुरू हुआ तो 5 मिनट की चार्ट में यहाँ पर ले लेता हूँ। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन हुआ और ये जनरली सैटरडे संडे को हमेशा होता है कि जब भी मंडे को मार्केट ओपन होती है तो आपको ये देखने को मिल ही जाता है कि मार्केट काफ़ी बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होती है। तो मॉर्निंग के अंदर 923 के ऊपर यानी कि पहली ही कैंडल के अगर ऊपर बात करेंगे जब 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो तकरीबन जो है वो 5 से 7 मिनट बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि एक बेरिश यानी कि निफ्टी की पुट कॉल जो थी, जो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज जो ये आप देखेंगे मैं लेके गया हूँ कर्सर, तो ये मैसेज जो है हमारे पास आया हमारे स्टॉक कार्ड के एम्प्लॉय ग्रुप के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आज का 19 जुलाई का आप देख सकते हैं 923 के ऊपर ये हमारे पास जो है वो निफ्टी बेरिश कॉल यहाँ पर जनरेट हुई, जिसका टाइम भी मैं आपको यहाँ पर भी आप टाइम जो है वो देख सकते हैं 923। तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में ही निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की ही पेड कॉल जो है जनरेट हो गई थी। बट आपने अगर नोटिस किया तो यहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि जब मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर पुट कॉल बनी, पुट कॉल बनते के साथ ही यहाँ पर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही मार्केट यहाँ से काफ़ी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गई है, राइट, और फिर जो है वो एक पूरा कंप्लीट एक रेंज में था और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर गया। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो मॉर्निंग के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट गैप डाउन खुला है। यहाँ पर पुट कॉल आई है पहली कैंडल के ऊपर, दूसरी कैंडल के ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज में था और रेंज ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पे नीचे की तरफ गया। तो मॉर्निंग के अंदर आपको कोई भी पुट कॉल नहीं दी गई थी, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद, इतने बड़े गैप डाउन होने के बाद, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, 10 में से 8 बार शेयर मार्केट में जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर पुश होती है या फिर और भी ज़्यादा पुश होकर वापस ऊपर चली जाती है। इसलिए ताकि हम बहुत जल्दबाजी ना करें कॉल लेने से पहले, कोई शॉर्ट एक वैलिड रीज़न हो कॉल को पोस्ट करने का, इसीलिए आपको मॉर्निंग के अंदर मार्केट खुलते ही आपको पुट कॉल जो है वो नहीं दी गई, बल्कि हमारे पास जो है वो 923 के ऊपर ही निफ्टी की और 925 पे ही बैंक निफ्टी की पुट कॉल बन गई थी। और यही चीज़ आप जो है वो ऑटोमेशन के अलर्ट लॉग्स में भी देख सकते हो, 923 और 925, ठीक है, और इसीलिए आपको ये नहीं दी गई। बट आप अगर देखेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर निफ्टी के अंदर चलते हैं, हम पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। बट निफ्टी के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कि निफ्टी के अंदर मार्केट यहाँ से देखिए रिकवरी करती हुई ऊपर गई और यहाँ पर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा रेंज में मार्केट था, राइट, और ये मैंने थोड़ा ऊपर इसको लगा दिया। अगर आप देखेंगे ऊपर इस तरीके से तो बार बार निफ्टी जो था वो यहाँ से रेंज ब्रेक करके वापस बार बार ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो था वो, अगर आप अलर्ट लॉग्स में भी देखेंगे तो निफ्टी का
सी ही कॉल भी बना था, जिससे लग रहा था कि बार बार जब मार्केट अटेम्प्ट कर रही है उसको ब्रेक करने के लिए तो बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है काफ़ी बड़ा, तो यहाँ से मार्केट बार बार अटेम्प्ट कर रही है। तो यहाँ से जब कॉल बना कि सी ही बाय करना चाहिए निफ्टी का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पर रेंज में फंसा रहा काफ़ी देर तक, मॉर्निंग से लेकर तकरीबन 1 बजे, तकरीबन 12:30 बजे तक मार्केट रेंज में ही फंसा हुआ था, राइट, रेंज में ही फंसा हुआ था। बट इस चीज़ को बहुत जल्दी ही रियलाइज़ मैंने किया कहाँ पर, बैंक निफ्टी के अंदर, कि बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे निफ्टी के कंपैरिजन में, तो बैंक निफ्टी जो था वो इतना देर नहीं फंसा हुआ था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, बट इसने वापस अपने हाई को टच नहीं किया, ये वापस नीचे की तरफ आने लगा। तो आप देखेंगे कि मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को यहाँ पर दिया है, राइट, जो पोस्ट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लोड यहाँ पर हो रहे हैं। तो आज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली पेड ग्रुप में। तो देखिए मॉर्निंग के अंदर ही 12:35 के ऊपर ही मैंने पुट कॉल आपको यहाँ पर दी, यहाँ पर पोस्ट जो है आपको कर दी थी 12:35 पे, क्योंकि मैंने जब देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके इसने लोअर साइड का ट्रेंड ब्रेक कर दिया था 11 बजे ही, तो आपको मैंने जब मार्केट यहाँ पर वापस रेंज में फंसी, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए मार्केट जो है वो आपको यहाँ पर रेंज में फंसती हुई नज़र आएगी। तो जैसे ही वापस मार्केट यहाँ से रिकवरी के लिए ऊपर जा रही थी, बट वापस नीचे आई, और जैसी रेंज में यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे ये है 12:30 से 12:35 की कैंडल, ये वाली, राइट, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये वाली, राइट, ये वाली। जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग आया, मैंने कॉल जो है वो पोस्ट की, और उसके बाद मार्केट जो है वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर जो है नीचे की तरफ 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। तो ये हमने निफ्टी के अंदर आज पहली कॉल जो है वो पोस्ट की थी सिचुएशन को देखते हुए। बट अगर आप यही चीज़ निफ्टी में देखोगे तो ये निफ्टी में आपको नहीं दिखेगा। निफ्टी के अंदर जो है पूरा दिन मार्केट जो है वो रेंज में रहा, तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन नहीं था कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाने की यहाँ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही देर तक निफ्टी जो था स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। अब निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल हमने डाली तो पूरा मार्केट नीचे गया, राइट। तो निफ्टी में भी इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर नीचे गया था, बट निफ्टी में वापस यहाँ पर रिकवरी होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि रेंज में मार्केट था, और जब ये रेंज में मार्केट था तो मुझे, क्योंकि नीचे यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर एक सपोर्ट था जिसको मार्केट टच करके वापस ऊपर गया था, तो ये श्योर मुझे हो गया था कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे थोड़ा सा ज़रूर जाएगा, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ से वापस रिकवर करता हुआ डेफिनेटली मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा। वही चीज़ बैंक निफ्टी में भी मुझे दिखा कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब नीचे मार्केट ने सपोर्ट को टच किया और वापस ग्रीन कैंडल बनी, तो मैं ये श्योर हो गया था कि हो सकता है मार्केट में एक कैंडल वापस नीचे बने जो अपने सपोर्ट को टच करे, ताकि लोगों को लगे कि मार्केट वापस नीचे जाएगी, बट ओवरऑल मार्केट यहाँ से रिवर्स दोबारा से लेके ऊपर ही यहाँ पर जाएगी। बट इतना जल्दी जो है वो मूवमेंट नहीं आया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर भी काफ़ी देर तक रेंज में ही थी। हाँ, लास्ट में अगर आप देखेंगे, लास्ट के तकरीबन आधे घंटे में आपको थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे फास्ट होता हुआ नज़र आएगा और मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो हमने जो दूसरी कॉल भी पोस्ट की थी उसका स्क्रीनशॉट भी जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों को वो डाल दिया, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो इसी बेसिस के ऊपर जो कॉल डाली गई थी, दोबारा एक और सी कॉल आपको दी गई थी, वो इसी बेसिस पे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो था वो सपोर्ट था, और जब सपोर्ट को मार्केट टच करके वापस रिजेक्ट होकर ऊपर जाए तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगी। इसीलिए जो है वो आपको जो कॉल पोस्ट की गई थी, वो कॉल जो पोस्ट की गई है आपको सी की, राइट, वो आपको की गई, राइट। और क्योंकि मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया था तो तकरीबन 1:30 बजे 1:35 के ऊपर ही यहाँ पर ही आपको जो है वो कॉल पोस्ट की गई थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी। तो तकरीबन 10 में से 9 बार जब भी मार्केट नीचे सपोर्ट ले लेती है और यहाँ से फिर ऊपर जाती है तो अच्छा खासा टारगेट ऊपर लेके यहाँ पे जाती है, जिसकी पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन थी। अब बात करते हैं फटाफट से कल की प्रेडिक्शन की, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं मिनिमम।
तो 15 मिनट का चार्ट जब हम लेते हैं तो निफ्टी का, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम नीचे जो है वो 14th ऑफ यहाँ पर तकरीबन हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो हम लेंगे, और वो क्योंकि मैं ऊपर तो यहाँ से नहीं लगा पाऊँगा, इस तरीके से ठीक है, ये मैं जूम कर देता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो हो गया आपका निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी मैं अभी ही ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा, मेरा भी बचेगा। और यहाँ पर आप तकरीबन 14th ऑफ दिस मंथ ये आ जाइए आप इस तारीख को, और यहाँ पर आप इस तरीके से जो है वो ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऊपर आपका बाय साइड में आपको वापस थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप इस तरीके से आप इसको पहले ऐसे कर दीजिए, और फिर इसको यहाँ से इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर चाहें तो पीछे से और ऊपर इसको कर सकते हैं, बट इतना कोई ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा नीचे भी आप कर सकते हैं इस तरीके से करके, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों हो गया। अब निफ्टी पे चलते हैं। तो निफ्टी पे हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। तो क्लियरली जैसे मैंने आपको कहा नीचे सपोर्ट था, राइट। तो जो मेरे पास प्रोग्राम है ये तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, बट यहाँ पर जो है वो सपोर्ट जो था वो मार्केट ने यहाँ पर टच किया। अब यहाँ पर क्लियर कट जो है वो अगर आप एक देखेंगे तो मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट जो है वो, क्योंकि मार्केट ने जो अपना क्लोजिंग दिया है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो पूरे चांसेस मार्केट के यहाँ से लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से जो है वो पुश होगी। और मैं सबसे पहले यहाँ पर ना लेवल्स ड्रॉ करता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं या मुझे नज़र आ रहे हैं। तो 35,800 का लेवल्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, साथ ही में 35,740 रुपीज़ का यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट जो है वो सपोर्ट नज़र आ रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइस जो है वो यहाँ पर बीच में क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए अगर मार्केट का गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के साथ 15,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सबसे पहले 15,840 रुपीज़ के लेवल को मार्केट यहाँ पर टच करेगी, राइट। और अगर इससे ऊपर मार्केट चली जाती है, क्लोजिंग इसके ऊपर दे देती है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है ऊपर 15,900 रुपीज़ से लेकर यहाँ 900 रुपीज़ से लेकर और 920 रुपीज़ तक भी मार्केट यहाँ पर जा सकती है, और ये जो है मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकती है। तो कुल मिला के अगर 15,800 के ऊपर प्राइस जाता है तो यहाँ से ऊपर तक प्राइस के जाने के पूरे पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, कल के लिए यानी कि। बट मान के चलते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा नीचे खुलता है, जहाँ पर मार्केट यहाँ पर है तो मार्केट नीचे खुलता है। बट देखिए मार्केट कहीं पर भी खुले, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे भी खुले बट नीचे जाने की जगह मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, राइट। बट मान के चलते हैं तो ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया कि मानते चलते हैं मार्केट ऊपर खुले नीचे खुले, बट मार्केट जो है वो नीचे आके 15,740 का लेवल ब्रेक करता है। तो 15,740 का लेवल ब्रेक करता है तो सबसे पहला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपका सपोर्ट है वो है 15,700। 15,700 को मार्केट टच ज़रूर कर सकती है, बट यहाँ से नीचे ब्रेक करना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल है। तो आप ध्यान रखिए जब ये इस लेवल को टच करेगा 15,700 का, तो यहाँ से मार्केट जो है रिकवरी बहुत जल्दी करता हुआ वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, और यहाँ से फिर जो है ऊपर की तरफ मार्केट इस तरीके से जा सकती है। ये इस तरीके का लेवल है, तो आप इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान से ही रखिए। अगर सेल साइड में मार्केट जो है वो इसको टच करके अगली कैंडल अगर वापस रिकवरी की बनती है तो डेफिनेटली प्राइस नीचे नहीं जाएगा। बट हाँ, अगर ये लेवल नीचे ब्रेक करके और नीचे प्राइस जाता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पर पुश होती नज़र आएगी। बट जो 15,700 का जो सपोर्ट आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन का जो नज़र आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। आप अपने पास ड्रॉ करके इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फिर से कहूँगा कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए आप सर्विस ज्वाइन कीजिए, 2 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है,
और जो सर्विस है प्राइस सेम है, आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, तो आपको 3 महीने मिल जाते हैं प्रीमियम कॉल्स पे काम करने के लिए। अगर आप दिन में थोड़ा थोड़ा भी पैसा कमाते हैं, राइट, और बिग टारगेट कॉल की परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखाई ही थी, जिसको हम पोजिशनल बोलते हैं, हर कॉल पे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स उसमें मिलते हैं, उसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, राइट, जिसकी परफॉर्मेंस वीडियो मैंने आप लोगों को भी पोस्ट भी किया था, राइट। तो आप जो है वो किसी भी हालत में छोटे प्रॉफिट नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो इनफ है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टू मेक अ प्रॉफिट, तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले जो लेवल्स आपके दिखाई दे रहे हैं वो 35,300 रुपीज़ का जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ नज़र आ रहा है। दूसरा, अगर हम सेल साइड की बात करें तो यहाँ 35,100 जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मार्केट कल ओपनिंग के साथ में 35,300 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली मार्केट देख रहे हैं आप बेरिश तो है ही, बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मार्केट ब्रेक करता है 35,300 का लेवल तो आपका टारगेट सिर्फ 35,400 होना चाहिए इनिशियल टारगेट। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा, जो तकरीबन 35,700 रुपीज़ के आसपास आपका यहाँ पर टारगेट रहना चाहिए। मार्केट इसको टच कर सकती है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मार्केट जो है पहले 15 मिनट के अंदर, कल पहले 15 या आधे घंटे के अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर ना जाके, यानी कि मार्केट ऊपर ना जाके थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई बट वापस लेवल को ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गई और 35,100 के लेवल के नीचे मार्केट चली जाती है, तो आपको पुट खरीदना चाहिए 35,100 का, और नीचे जो है प्राइस 34,900 रुपीज़ के आसपास मार्केट ईजिली यहाँ पर जा सकती है, और हो सकता है इसके और भी नीचे चली जाए। बट आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखिए, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जाती है तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए और वापस जो है आप कॉल भी खरीद सकते हैं, राइट, और यहाँ पर आप कॉल भी खरीद सकते हैं 34,900 का, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, और आप इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और एट लास्ट फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर फ्री सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं, ताकि आपको जो है वो अच्छी कॉल्स मिले। अगर आपको लगता है कि आप रेगुलर लॉस कर रहे हैं, आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, तो आप फ्री सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन कीजिए हमारे साथ, उसी अकाउंट को यूज़ कीजिए। आपको लगता है कि आप जो है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप 3 महीने की सर्विस हमारी जो लेते हैं, जिसमें सर्विस तो 1 ही महीने की है बट आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स मिलते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। 3 महीने के लिए आपको बहुत प्रीमियम कॉल्स मिलती हैं, इंट्राडे, पोजिशनल, और आप धीरे धीरे करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक चीज़ और कि मैं आपको बीच बीच में जो मेरा टेस्टिंग अकाउंट जो मैंने आपको दिखाए थे बीच में, जिसमें हम स्टॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, राइट, वो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा, राइट, बीच बीच में जैसे जैसे जो मैं स्टॉक्स लूँगा या जो मैं चीज़ें करूँगा। क्योंकि वो जब मैंने 2 से 3 दिन आप लोगों को दिखाया था तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज उन लोगों के आने लग गए थे जो स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स को ख़रीद के रखते हैं। तो हर आदमी मुझे मैसेज करके अपने स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि मैंने ये लिया हुआ है, तो मुझे बताइए आगे क्या होगा, ये होगा। तो देखिए वो मेरा काम नहीं है, आपका स्टॉक है, मैं स्टॉक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि आगे एक और चैनल बनाया जाए जो स्टॉक्स के बारे में मतलब आपको जानकारी दे। बट अभी मेरे पास उतना समय नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि मैं स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की इतना ही टाइम है कि इसके बारे में ही हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि उससे जब आप लोग जो भी स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो वो बहुत सारे लोग 100 से 200 लोग डेली के जो है मुझे मैसेज कर देते हैं रिगार्डिंग देयर लॉसेस जो वो स्टॉक्स में कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेंबर्स ही इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनको ही रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक्स्ट्रा बर्डन लेके स्टॉक्स के मेंबर्स को भी, राइट, उसमें इंक्लूड करूँ। तो उनके लिए अलग चैनल बनाऊँगा फ्यूचर में। बट हाँ, जो ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेडिंग है, उसमें मैं आपको दिखाता रहूँगा हफ्ते में 1 से 2 बार कि मैं कौन कौन से लास्ट 3 से 4 दिन में मैंने कौन से स्टॉक्स को ख़रीदा है, किन के ऊपर मैंने प्रॉफिट बुक किया है, किन के ऊपर लॉस बुक किया है, ताकि जो है आपको भी सीखने को मिले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।